नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे झारखंड के व्रत और त्यौहार, पर्व और त्यौहार, जो भी झारखंड में फेस्टिवल यूज़ किया जाता है, चाहे झारखंड के सदान हो, चाहे झारखंड के जो जनजातियाँ हो, और सभी का जो फेस्टिवल है, ठीक है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे आज एक एक करके। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड में देखिए, झारखंड ऐसा जगह पे जहाँ पे बिहार का भी फेस्टिवल होता है, बंगाल का भी कुछ फेस्टिवल होता है, ठीक है, और आदिवासी बंधु जो हैं उनका भी फेस्टिवल जो होता है, प्राकृतिक पूजा जो हम झारखंडी लोग का अपना पूजा है, वो भी होता है। तो झारखंड में फेस्टिवल बहुत सारा है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए आगे बढ़ते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। भाई आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग भाई हैं ना ही हम कोई सर हैं, ठीक है, आप सब हमारे भाई हैं। जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए आगे, अच्छे अच्छे कंटेंट है वीडियो में। मैंने लेकर के आया झारखंड के फेस्टिवल के बारे में, मैं आपको शॉर्ट कर चुका हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के क्या क्या फेस्टिवल है, ठीक है। तो देखिए, पहला फेस्टिवल है भाई सरहुल। सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और झारखंड का भी सबसे बड़ा पर्व है। ये खदी उरांव जनजाति इसको कहते हैं, खदी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। बा पर्व संथाल जनजाति कहते हैं। वहीं जकोर जनजाति जकोर जो है एक खड़िया जनजाति जकोर के नाम से मनाते हैं, ठीक। और ये जो फेस्टिवल है प्रकृति से संबंधित फेस्टिवल है। पर्व का आयोजन चैत महीने में होता है, ठीक, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है। चलिए ये बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस पर्व में साल के वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और यह एक तरह से फूलों का फेस्टिवल है। कैसा त्यौहार है? फूलों का त्यौहार है, ठीक है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, ठीक, 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन जो होता है, मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। मछली को मतलब एक तरह से धोया जाता है और फिर उस जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा गाँव के पुजारी गाँव के हर घर के छत पर साल का फूल रखता है, ठीक है। ये दूसरा दिन होता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से फेस्टिवल में पुजारी घर के छत पे, सभी घर के छत पे साल का फूल रखता है, ठीक है। तीसरा दिन देखिए, पाहन जो पुरोहित होता है, जो पूजा करता है, वो सरना पूजा स्थल पर सरई के फूलों की, जो पुजारी होता है वो सरना स्थल पर साल के फूलों से पूजा करते हैं और फिर मुर्गी की बलि दी जाती है वहाँ पे सरना स्थल पे। और चावल और बलि किया हुआ जो मुर्गा है, दोनों का मांस मिला करके एक प्रकार विशेष प्रकार का खिचड़ी बनता है, ठीक है। और उस खिचड़ी को क्या बोलते हैं? सूड़ी बोलते हैं, सूड़ी, ठीक है। और फिर सब में बांट के उसको खाया जाता है। चलिए चौथा दिन देखते हैं। चौथा दिन है सरहुल का फूल विसर्जन स्थान गिड़ीवा। चौथा दिन क्या है कि जो सरहुल में जो फूल वगैरह इस्तेमाल होता है उसको विसर्जन करते हैं और उस जगह को क्या बोलते हैं? गिड़ीवा बोलते हैं, गिड़ीवा, ठीक है। और फिर इसमें एक भविष्यवाणी करते हैं, जो पुजारी होते हैं, पाहन होते हैं, उसके वो अकाल की भविष्यवाणी करते हैं या फिर कैसा पानी वगैरह पड़ेगा उसके बारे में। इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, 3 बर्तन लेता है मिट्टी का, जिनमें पानी भरा होता है, ठीक है। अगले दिन वह सुबह मिट्टी के तीनों पात्रों को और वो तीनों बर्तन में पानी रख देते हैं और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन देखता है कि पानी का स्तर घटा है या बढ़ा है, ठीक है। अगर घट गया है तो फिर अकाल होगा। पानी का स्तर अगर सामान्य रहा है तो वर्षा का संकेत है कि इस बार जो है बारिश अच्छा होगा और कृषि भी अच्छा होगा, ठीक। देखिए ये कोई लॉजिक वाला पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडा पूजा देखते हैं, ठीक है। मंडा पूजा जो है शिव की पूजा होती है ना। पर्व का आयोजन बैसाख महीने में अक्षय तृतीया को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मंडा पूजा से जुड़ा हुआ जो तथ्य है, भगता होता है। जो उपवास रखने वाला पुरुष वर्ती को भगता कहते हैं, ठीक है। मंडा पूजा में जो उपवास रखता है उस पुरुष वर्ती को क्या कहते हैं? देखिए सोख्ताइन, सोख्ताइन क्या होता है? महिला वर्ती। जो महिला पूजा करने वाली होती है उसको सोख्ताइन बोलते हैं, ठीक है। झारखंड में महादेव शिव की यह सबसे कठोर पूजा है, ठीक है। सबसे कठोर पूजा है झारखंड में बाबा भोले की। उसके बाद देखिए, धुमासी उसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है। धुमासी होता है क्या? भक्ताओं को रात में आग के ऊपर उल्टा लटक कर झूलने की प्रथा। आग के ऊपर उल्टा लटक कर झूलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धुमासी बोलते हैं। उसके बाद फुलखुंदी है। भक्ताओं को आग के अंगारों पर चलने की प्रथा क्या कहलाती है? फुलखुंदी कहलाती है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। क्या कि जो भी हम इसमें लिए हैं सब इम्पोर्टेंट जो है वही लिए हैं। देखिए, कर्मा फेस्टिवल, यह प्रकृति संबंधित त्यौहार है। सबको पता है झारखंड में कर्मा जो है प्रकृति से संबंधित त्यौहार। झारखंड का लगभग त्यौहार उसी प्रकार का है। त्यौहार का संदेश है कर्म ही जीवन की प्रधानता है, ठीक है। तो देखिए, भाई के जीवन की कामना हेतु बहन उपवास रखती है ना। इस पर्व में ये भाई बहन का त्यौहार भी इसको कहा जाता है, ठीक है, प्रेम का पर्व।
पर्व का आयोजन भादो महीने में होता है, ठीक, शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ठीक है। त्यौहार का नृत्य मैदान अखड़ा कहलाता है। कर्म वृक्ष की 2 डालियाँ गाड़ दी जाती है और सभी चारों ओर से घूम घूम के इसका पूजा करते हैं और नृत्य करते हैं। पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा कहा जाता है। ठीक, कर्मा एवं धर्मा नामक भाइयों की कथा सुनाई जाती है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियाँ हैं। ठीक है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियाँ हैं। पहला राजकर्मा, घर आंगन में की जाने वाली जो अपनी पारिवारिक पूजा होती है वो। फिर है देश कर्मा, ये अखाड़ा लगाया जाता है और सामूहिक रूप से इसका ये पूजा होता है। ठीक, मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान कर्म गोसाई से मांगी गई हर दुआ जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। ठीक है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। ठीक है। और इसी पर्व को जावा के नाम से भी, कर्मा नहीं, मतलब जो जावा उगाने की प्रथा है उसी को जावा फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अलग एक त्यौहार में इसका काउंटिंग कर लेता है। ठीक, अगला देखिए सोहराय। अब देखिए सोहराय। सोहराय पर्व का आयोजन जो है दीपावली के दूसरे दिन होता है। ठीक है, दिन पौष माह में फसल काटे जाने के बाद होता है। इस पर्व में मवेशियों, जानवर जो है की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। देखिए संथाल नहीं, यहाँ के जो सदान भी है झारखंड के, वो भी ये फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। ठीक, देखिए पहला दिन क्या होता है, गोड टांडी, यानी कि बथान में जाहिर एरा का आवाहन किया जाता है। हम लोग का देवता है जाहिर एरा, उसका आवाहन किया जाता है। रात में युवक युवतियाँ गौ पूजन करते हैं। रात में युवक युवतियाँ क्या करते हैं, गौ पूजन। दूसरा दिन देखिए गोहाल की पूजा जाती है। गोहाल अर्थात एक ऐसा घर जहाँ पे गाय वगैरह को रखा जाता है, यानी पालतू पशुओं को रखा जाता है। ठीक, गाय पशु के सींग पर तेल व सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। ये आपका दूसरा दिन होता है। तीसरा दिन देखिए पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे संटाऊ का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संटाऊ कहा जाता है। ठीक, खूंटा जाता है मतलब बीच में कहीं पे एक जगह एक सजा के उसको एक रस्सी से बांध के और एक खूंटा लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। चौथा दिन युवक युवतियां गांव से चावल, दाल, नमक और मसाला आदि मांगकर जमा करते हैं। ठीक, कलेक्ट करते हैं। अब 5वां दिन जो है गांव से एकत्रित जो चावल और दाल वगैरह जो किया उसका खिचड़ी बनाया जाता है। इसके पूरा गांव मिलकर एक साथ खाते हैं। ठीक, अगला पर्व जो है वो है धान बुनी। क्या है, धान बुनी। धान बुनी नाम से ही लग रहा है कि ये धान से संबंधित है। तो जो धान का बुवाई स्टार्ट करते हैं उसी त्यौहार को धान बुनी कहते हैं। ठीक है, फेस्टिवल के जैसा मनाया जाता है। अगला देखिए बहुरा। बहुरा इसे राइज बरहलक कहा जाता है। नाम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुरा का दूसरा नाम क्या है, राइज बरहलक। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। पर्व का आयोजन भादो माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन होता है। ठीक है, यह जो पर्व है अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद है कदलेटा। कदलेटा पर्व देखिए, कदलेटा क्या लग रहा है, कादा मतलब एक गीला मिट्टी को झारखंड में कहा जाता है। लेटा मीन्स शरीर में लगना हो या फिर गीला मिट्टी पर लेटना। ठीक, पर्व का आयोजन भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। ठीक है, और इसको मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। मेढक भूत ऐसा माना जाता है जनजातियों में कि कोई एक मेढक भूत है। ठीक है, और उसको शांत करने के लिए गीला मिट्टी में ये होना चाहिए, है ना, मेढक के जैसा। इसमें अखरा में साल, भैलवा तथा केंदू की डालियाँ रखकर पूजा की जाती है। ठीक है, अखाड़ा में हो, अखाड़े में रखा जाता है वो सब। पूजा करने के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल रोग मुक्त रखा जा सके। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है टूसू पर्व। देखते हैं टूसू पर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है झारखंड। देखिए ये जो टूसू पर्व है माना जाता है कि सूर्य से संबंधित पूजा। ठीक है, पर्व का आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। देखिए इस अवसर पर पंच परगना, ठीक, पंच परगना में टूसू मेला लगता है। कहाँ लगता है, पंच परगना में टूसू मेला लगता है, याद रखिएगा। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे किसी नदी में बहा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला फेस्टिवल है दोस्तों फगुआ, अर्थात होली का झारखंडी रूप। देखिए फागुन में मनाए जाने के कारण भी इसको फगुआ कहा जाता है। पर फागुन में होता है ना, फागुन के पूर्णिमा में जब होली होती है तभी मतलब होली का ही झारखंडी रूप कहिए। यह होली के समरूप त्यौहार है। इस पर्व के दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल तथा अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं और मुर्गे की बलि देते हैं। संवत जलाते हैं मतलब होलिका दहन जो किया जाता है उससे ही मिलता जुलता वैसा ही किया जाता है। ठीक है, और मुर्गा का बलि दिया जाता है। देखिए जबकि गैर आदिवासी लोग संवत जलाते समय बलि नहीं देते हैं, ये सच है। इस पर्व के दूसरे दिन धुरखेल मनाया जाता है, यानी कि धुरखेल मतलब धूल मिट्टी से होली खेलना एक तरह से। ठीक है, कबड्डी वगैरह खेल के धूल वूल शरीर में लगाना एक दूसरे का अपने। ठीक है, देखिए अगला है मुर्गा लड़ाई।
ये फेस्टिवल नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं। इसे पुरातन संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। वो जो खेल है उसमें लोग सट्टा भी लगाते हैं, समझ लीजिए आप। अब देखिए आखाड़ी पूजा अगला पर्व आयोजन आषाढ़ माह में किया जाता है। ये हम लोगों के अभी हाल फिलहाल में हुआ है मेरे गांव में, गिरिडीह में। इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता। जो मान्यता एक चला आ रहा है बस उसी को फॉलो करते हैं लोग। रोग को खेदना, यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। ठीक। अगला है नवाखानी। नया अनाज जब आता है तो उसको खाने से पहले ये पर्व का आयोजन होता है। ठीक। कर्मा के बाद होता है। नवाखानी का तात्पर्य है नया अन्न ग्रहण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अगला देखिए सूर्याही पूजा। पर्व का आयोजन अगहन महीने में किया जाता है। ये चलिए, इस पर्व को किसी टाण एक प्रकार का ऊंचा स्थान पर मनाया जाता है, केवल पुरुष भाग लेते हैं। देखिए ऐसा, ये अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग मान्यता है झारखंड में ही, लेकिन ये लिखा हुआ है तो पूजा पूछ सकता है, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा है, क्योंकि झारखंड के अलग हिस्सों में घर में भी मनाया जाता है त्यौहार, और लेडीज़ लोग भी भाग लेती है पूजा में। माँ द्वारा पुत्र के दीर्घायु के लिए जितिया पर्व किया जाता है। दुर्गा पूजा से ठीक पहले होता है ये पर्व। ठीक है, ये बाल बच्चों के सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, लंबी आयु के लिए। अगला देखिए चांडी पर्व। चांडी पर्व जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। किससे? उरांव जनजाति से। माघ के पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक है, चांडी पर्व में क्या है कि महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक, भाग नहीं लेती। इस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो तो उसका पुरुष भी इसमें भाग नहीं लेता है इस फेस्टिवल में। अगला देखिए है देव उठान। क्या है? देव उठान। देखिए देव मीन्स देवता, उठान मीन्स उठाना। तो देवताओं को जागृत करने के लिए ये मनाया जाता है। पर्व का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष में किया जाता है, देव उठान। ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में। चलिए, और इस पर्व के बाद ही विवाह के लिए कन्या या फिर वर के लिए दूल्हा थी, क्या बोलते हैं उसको, कन्या और वधू के लिए वर ढूंढा जाता है। ठीक, उससे पहले नहीं होता ये देव उठान के बाद। भाई भीख। भाई भीख जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व में बहन जो है अपने भाई के घर से भिक्षा मांग के लाती है। ठीक है, चलिए, भिक्षा मांग कर लाती है। एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर उसे अपने घर पर भोजन कराती है। किसको? भाई को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बुरु पर्व। बुरु पर्व जो है मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, पर्व का मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना। ये मुंडा जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए छठ। छठ देखिए झारखंड का त्यौहार नहीं है, लेकिन अब मनाया जाने लगा है धीरे धीरे। सदान लोग लगभग इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्र में भी मनाया जाता है। देखिए छठ पर्व वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो सभी लोग जानते होंगे जो भी झारखंड बिहार यूपी से हैं। अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। देखिए इसमें उदयमान सूर्य और जो अस्त होने के लिए जाते हैं अस्तलगामी सूर्य, दोनों को अर्घ दिया जाता है, दोनों की पूजा की जाती है। ठीक है, अब इसमें जो प्रसाद होती है, मुख्य मिठाई जो होती है, जिसको मिठाई या प्रसाद भी कहते हैं, वो आपका ठेकुआ होता है। क्या होता है? ठेकुआ। एक प्रकार से चावल से बना हुआ पकवान। ठीक है, इसको झारखंड की मिठाई भी बोला जाता है। अगला देखिए वंदना पर्व। वंदना पर्व जो है आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान होता है। पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ होता है। कौन सा गीत के साथ? ओहिरा गीत के साथ। और ये भी पालतू पशुओं से संबंधित त्यौहार है। अगला देखिए रोहिणी या फिर रोहन। अगर देखिए झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष के प्रथम त्यौहार है ये रोहिणी। ठीक है, बीज अभी देखिए जैसे ही आषाढ़ में ही होता है रोहिणी जनरली। जब रोहिणी नक्षत्र जब गुजरता है तो उस समय धान का बीज बोने का टाइम होता है। ठीक है, उसी को बस एक फेस्टिवल का नाम दे दिया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हैरो पर्व। हैरो का शब्द अर्थ है छींटना या बुआई करना। ठीक है, माघ या बहा पर्व के बाद होता है। ठीक, वो जनजाति द्वारा किया जाता है कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, देखिए खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु ये पर्व मनाया जाता है। अगला देखिए जावा पर्व। ये कर्मा के समय ही होता है, लेकिन इसको अलग नाम दे दिया गया है और पूछा भी जाता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा बात ये, पर्व का आयोजन भादव महीने में होता है। ठीक है, अविवाहित आदिवासी युवतियों में हेतु मनाया जाता है। वह युवतियाँ मनाती है त्यौहार को प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर्ग के लिए। ये कर्मा से ही ज्वाइंट होता है। कर्मा पूजा होने के समय ही जो अनेक अनाज जो होते हैं दलहन उसका या फिर जो अनाज है उसका बीज रख करके उससे अंकुरन प्राप्त किया जाता है बीजों से। ठीक है, और उसको फिर उसका पूजन किया जाता है, वो होता है जावा पर्व। ठीक है, अगला देखिए भगता पर्व जो है मनाने का बसंत ग्रीष्मकाल के ऋतु में होता है। ठीक, यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। किधर? इस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के बूढ़ा
बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए सेंद्रा पर्व। सेंद्रा जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार, ठीक है। तो उसी में से है मुक्का सेंद्रा, सेंद्रा में से है मुक्का सेंद्रा। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा है। महिला जब शिकार खेलने जाती है उसको मुक्का सेंद्रा कहते हैं इस प्रथा को। सु सेंद्रा यह बैसाख में होता है, ठीक। फागु सेंद्रा फागुन में होता है। और एक है जेठ सेंद्रा शिकार, ठीक। जेठ सेंद्रा या शिकार ये वर्षा ऋतु प्रारंभ होने पर होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जनी शिकार क्या होता है। देखिए जनी शिकार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है जेएसएससी के द्वारा। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है, ठीक है। यानी कि औरतें जो है पुरुष का वेश धारण करके शिकार खेलने जाती है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है त्यौहार। अगला देखिए है कि यह पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर एक बार मनाया जाता है। देसावली यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है, त्यौहार नहीं है, उत्सव है, याद रखिएगा। इस त्यौहार में मरांग गुरु देवता को काड़ा भैंस की बलि दी जाती है, ठीक है। देसावली में 12 वर्ष का 2 त्यौहार जो है इम्पोर्टेंट है। एक जनी शिकार, इसके जस्ट ऊपर जो था देखिए ये भी 12 वर्ष में होता है। और दूसरा दसावली, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी पूछता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए माघे पर्व। मनाने का अवसर माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है माघ में तथा इन कृषि वर्ष का प्रारंभ होता है, ठीक है। यह कृषि श्रमिकों धांगर की विदाई का पर्व है। जो कृषि श्रमिक होता है उनको क्या कहा जाता है, धांगर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए सावनी पूजा। मनाने का अवसर जो है सावन माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। अन्य पर्व और त्यौहार जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक। एरोब जो है संथाल का पूजा है और इसमें होता क्या है नीचे हम लोग देखेंगे। देखिए आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाता है ये वो त्यौहार जो था, है ना। अब देखिए हरियाल जो है संथाल का है। अच्छी फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है, हरियाल। दूसरा है सकरात, ये भी संथाल का त्यौहार है। ये मकर संक्रांति के समकालीन है, उसी समय होता है और उसी से मिलता जुलता त्यौहार, ठीक है। उस महीने में मनाया जाता है। फिर है बहा पर्व, ये संथाल लोगों का है, संथाल लोगों का ही त्यौहार है। इसमें शुद्ध पानी से होली खेला जाता है, शुद्ध जल से, ठीक है। जतरा त्यौहार जो है उरांव लोगों का है, ठीक है। इस त्यौहार में क्या होता है हम लोग देखते हैं विशेष। जतरा पर्व के विषय में कोई विशेष नहीं है, यह कब मनाया जाता है ये लिखा हुआ, ठीक है। तो जेठ अगहन और कार्तिक माह में मनाया जाने वाला पर्व, ठीक है। जंकोर पूजा देखिए खड़िया लोग मनाता है, ठीक। खड़िया जाति का वसंतोत्सव है। अगला देखिए भादो माह, ये गांगी अड़िया, ये क्वेश्चन पूछता है किसका पूजा है, ठीक है। तो गांगी अड़िया जो पर्व है माल पहाड़िया का, किसका है, माल पहाड़िया का, ठीक है। इसमें होता क्या है, भादो माह में नई फसल काटने पर मनाए जाने वाला पर्व है, सिंपल सा बात है। अगला देखिए कुटसी। कुटसी है असुर लोगों का, ये लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है असुर लोग, ठीक है। मुक्का सेंद्रा उरांव लोग करती है ना, उरांव लोग की लेडीज़ लोग जो शिकार खेलने जाती है उस प्रथा को क्या कहते हैं, मुक्का सेंद्रा कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए अगला जो है यहाँ पे इस त्यौहार के दौरान वही हो गया मुक्का सेंद्रा के बारे में। भलवा फारिंग देखिए यह कदलेटा के 2-3 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक। इसे भाग काटेक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाग काटेक, ठीक है। अब देखिए पाटो सरना, ये खड़िया लोग का त्यौहार होता है पाटो सरना, ठीक है। यह बैसाख महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बैसाख महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए ये है आपका जाड़कोर पूजा, ये भी खड़िया लोगों का है। जो ये जनजाति लोगों का त्यौहार है जो सिर्फ जनजाति लोग सेलिब्रेट करता है और विशेष किसी एक जनजाति का है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि वही ज़्यादा पूछता है, ठीक। इस पूजा को कालो नामक पुजारी संपन्न कराता है। कौन सा पूजा, जाड़कोर पूजा, ठीक है। चलिए आगे। इस पूजा के दौरान सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है। सरहुल के जैसा ही है। मानव व पशुओं की रक्षा हेतु किया जाता है यह पूजा। चलिए समाप्त हुआ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जो भी कंटेंट मैंने इसमें लिया है मोस्टली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो लास्ट में मेरा देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, तो वीडियो को आप धीरे धीरे पास करके देख लीजिएगा, फॉरवर्ड करके वो है अच्छा होगा। लेकिन पूरा वीडियो का लगभग जो भी मैंने लिया है वो सारा देखिएगा, तथ्यों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।